आज का जो विषय रहेगा वो लहू बहने वाली स्त्री, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यहां से आज हम कुछ विश्वास के हम उन सिद्धांतों को सीखेंगे, पकड़ेंगे, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। तो भी किसी के हाथ से इस स्त्री का जो वाक्य है वो तीनों सुसमाचार के अंदर है। एक यूहन्ना जो प्रेरित था उसने इस स्त्री का जिक्र नहीं किया, बट तीनों में, मत्ती रची सुसमाचार में इसका जिक्र है, मरकुस रची सुसमाचार में इसका जिक्र है, लूका रची सुसमाचार में इसका जिक्र है जो है इस औरत का। और तीनों में जब इसका जिक्र है तो दैट मीन्स कि ये बात कंफर्म है कि ये सचमुच में इतिहास में घटी हुई घटना है। तीनों ने रिसर्च करके, तीनों ने बहुत खोजबीन करके इस बात को, इस घटना को क्या किया है, लिखा है। लेकिन लूका जो डॉक्टर था, जो यीशु मसीह का अनुयायी था, उसकी एक आदत थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम भी जिस व्यक्ति ने लिखी है वो डॉक्टर लूका ने ही लिखी है, और लूका रचित सुसमाचार भी डॉक्टर लूका ने ही लिखी है। डॉक्टर है तो डॉक्टर ज्यादा एक्सप्लेन करना उसकी एक आदत है, क्योंकि वो डॉक्टर है, ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। तो सुसमाचार में, अगर आप सुसमाचार में देखेंगे तो लूका ने जो है प्रेरितों के काम में भी और इवन लूका में भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड में चीजों को बता रखा है। बहुत ही डिटेल में क्या बता रखा है, चीजों को बता रखा है। तो ये जो वाक्य है, ये जो बात लिखी हुई है, ये बाकी आप मत्ती या मरकुस में नहीं पढ़ेंगे, बट लूका में लिखी हुई है ये बात। क्या लिखा हुआ है? और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, यानी कि खर्च कर चुकी थी, और फिर भी किसी के हाथ से चंगी न हुई। हालेलुया। आज मैं इस स्त्री के विश्वास की कुछ रहस्य को मैं आपको समझाना चाहता हूं। इसका फेथ प्रभु पर कैसे आया। 12 वर्ष बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग है। अगर लहू बहने का रोग है 12 वर्ष से, तो ऑब्वियसली वो कोई तगड़ी तो नहीं होगी, वो जरूर कमजोर होगी, दुबली पतली होगी। लिखा है कि एक समय पर हो सकता है वो बहुत पैसे वाली हो, बहुत अमीर हो, बट लिखा है कि अपना सारा पैसा अलग अलग सभी, क्योंकि यहाँ पे वैद्य लिखा हुआ, वैद्य नहीं लिखा हुआ, अलग अलग डॉक्टर्स के पास क्या कर चुकी थी, खर्च कर चुकी थी 12 वर्ष से। जिसने जहां पर बोला होगा वहां पर वो गई होगी। किसी ने बोला होगा गलील में वो बैठता है, वैद्य बैठता है, वहां चले जाओ। किसी ने बोला होगा बैतलहम में बैठता है, वहां चले जाओ। किसी ने बोला होगा दिक्का पुलिस में बैठते हैं, वहां चले जाओ। किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला, वो हर जगह गई हुई थी। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन सारा पैसा डॉक्टर्स पे चला गया। 12 वर्ष से एक के बाद उसने डॉक्टर्स ट्राई किए होंगे। शायद उसने, हो सकता है, अलग अलग प्रकार के तंत्र मंत्र करने वालों के पास भी गई हो। शायद ये धागा भी ट्राई किया हो, वो धागा भी ट्राई किया हो। उसने बहुत सारी चीजें, हो सकता है उसने ट्राई की हो, कोशिश की हो, बट बाइबल ऐसा बताती है 12 वर्ष से उसका कहीं पर भी क्या नहीं हुआ, उसका इलाज नहीं हुआ। और सारी संपत्ति उसने क्या कर दी, उसने खर्च कर दी। हालेलुया। प्यारे मित्रों, आपको पता है उस स्त्री का प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास क्यों था? क्योंकि 12 वर्ष से उसका जिस पर भरोसा था, उसने बड़े बड़े डॉक्टर्स के नाम सुने होंगे, ये फलाना डॉक्टर है, ये लोगों को चंगा कर देता है, बड़ी अच्छी दवाई देता है। और वो जब उसके पास गई होगी, शायद उसका भी कोर्स चला होगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बट उसका वो आराम नहीं हुआ, चंगी नहीं हुई, तो उसका डॉक्टर्स पे से क्या हो गया, भरोसा हट गया। फिर थोड़े समय बाद कोई पड़ोसन ने बोला होगा, बहन मेरे को भी ये रोग था, तू उस डॉक्टर के पास चली जा, बड़ा बढ़िया डॉक्टर है, तू वहां पर जा। वो वहां पर भी गई होगी और उसको 12 साल थोड़े नहीं होते। 12 साल में मैं ऐसा समझता हूं बहुत सारे उसने डॉक्टर्स क्या किए होंगे, उसने ट्राई किए होंगे, कोशिश किए होंगे। इस स्त्री का यीशु मसीह पर विश्वास कैसे आया? क्योंकि इसका पूर्ण रीति से डॉक्टर्स पर से भरोसा
खत्म हो चुका था। एक समय पे अमीर थी, इसको समझ में आया कि मेरा पैसा भी मुझे क्या नहीं कर पाया, चंगा नहीं कर पाया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने लास्ट संडे भी बताया था, और मैं नहीं जानता कि प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु कलीसिया को अब उस दौर में लाना चाहता है जहां पर आपका भरोसा सिवाय यीशु मसीह के कहीं पर भी ना रहे, जो है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है क्या? जिस बात पर आप और मैं अधिक भरोसा रखते हैं, कई बार हो सकता है हमें वहां से निराशा मिले, हताशा मिले, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो निराशा और हताशा इस वजह से है, प्रभु चाहता है आप सीख जाओ उस पर भरोसा करना, सब बातों से, सब बातों पे, किसी इंसान पर नहीं, किसी पोस्ट पर नहीं, किसी पावर पे नहीं, किसी मंत्री पर नहीं, किसी पर नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर। उसके विश्वास का राज बता रहा हूं, उसके फेथ का राज बता रहा हूं। आपको पता है, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे विश्वास में ना, आपको पता है ये चीजें रुकावट बनती है। आपको पता है हमारे विश्वास को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हेलो, जैसे सोना होता है, सोने के अंदर जब उसे निकाला जाता है तो उसमें और भी धातुएं होती हैं, शायद तांबा भी होगा, पीतल भी होगा, लोहा भी होगा, अलग अलग धातु इसके अंदर होती है। फिर उसको आग में ताया जाता है, उसको डाला जाता है। आग में जब डाला जाता है तो ऐसा पता लगता है कि उससे जितनी भी अशुद्धियां होती है वो सब क्या हो जाती है, अलग हट जाती है। केवल कौन रह जाता है? सिर्फ सोना रह जाता है, सिर्फ सोना रह जाता है। प्रेरित याकूब लिखते हैं, आग में ताया हुआ तुम्हारा विश्वास, परखा गया विश्वास। तो सेम ऐसे ही पता है क्या होता है, जब हम नए नए प्रभु में आते हैं, एकदम से हम विश्वास के योद्धा नहीं बन जाते। हमारे अंदर विश्वास है, बट उस विश्वास को परख के द्वारा शुद्ध होने की आवश्यकता है। क्या होने की आवश्यकता है? परख। आप पूछेंगे पास्टर जी परख का मतलब क्या है? परख मतलब आपकी वो सालों से चली आ रही बीमारी जो आपके विश्वास को टेस्ट कर रही है। प्रभु नहीं कर रहा, वो बीमारी आपको क्या कर रही है? आपके विश्वास को क्या कर रही है? वो परख रही है। आप बोलेंगे उसमें कैसे परखे जा रहे हैं? उसमें ऐसे परखे जा रहे हैं कि उस बीमारी के दौर में हमें यह पता लगेगा कि हमारा भरोसा किस पर है। मान के चलो किसी पर कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, हम पहला फोन कहां लगा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा फोन करना गलत है, बट हमारा पहला फोन कहां जा रहा है? जहां पहले जा रहा है वो हमारा भरोसे का स्रोत है। हमारा विश्वास शुद्ध किया जाना है। इस औरत का विश्वास यीशु पर ऐसे नहीं आया, ये ऑलरेडी विश्वास औरों पर से खो चुकी थी, डॉक्टर्स पे से, अपने धन पे से। जब फरवरी महीने में जब पास्टर अभिषेक आए थे, आप में से बहुतों ने उनकी गवाही सुनी ना, पावरफुल गवाही थी। बहुतों उनकी गवाही से मैं एक बात समझ पाया। आपको पता प्रभु ने उनके जीवन में कब काम किया? वो ऐसा बता रहे थे कि हमारे परिवार में किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, परिवार के 2 सदस्य गुजर चुके थे, तीसरा नंबर मेरे पिताजी का था। मेरे पापा को वो बता रहे थे कि सेम रोग हो गया था जो उनके बाकी जो घर के दो लोग थे, और वो उस रोग से चले गए। सेम रोग उनके पिताजी को हो गया था, और तीसरा नंबर उनके पापा का था। पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि टूर एंड ट्रैवल का उनके घर में काम था, और पैसे की कमी नहीं थी, पहुंच की कमी नहीं थी, पावर की कमी नहीं थी। लेकिन सारा पैसा जब तंत्र मंत्र चलने स्टार्ट हुए, इवन तांत्रिकों ने ये बोल दिया था कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते, वो सारा पैसा कहाँ चला गया? वो सारा पैसा उस इलाज में चला गया। उनके भाई के बारे में उन्होंने गवाही बताया कि उनके भाई को अत्यधिक गुस्सा आता था, वो शराब का एडिक्टेड था, गुस्से के चलते वो किसी से भी लड़ झगड़ पड़ता था। 84 केस लग गए थे, 84 केस, 84 केस, 84 केस लग चुके थे। कई बार जेल में गए, जेल में अंदर बाहर, जिसने जो बताया वो उन्होंने किया, कहीं से भी कुछ आराम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 84 केस लग चुके थे, और वो अपनी गवाही में एक ही बात बता रहे थे, जिस चीज पे हमें भरोसा था वो भरोसा हमारा सब पे से जाता रहा। पैसा था, बट पैसा हमारा इलाज नहीं कर पाया। पैसा था, बट मेरे भाई को जेल से बाहर नहीं निकाल सकता था। पहुंच थी, बट वो पहुंच भी वो बता रहे थे कि मेरे भाई को जेल से बाहर नहीं निकाल पाए। 84 केस लगे हुए थे जो है, बट बोले कि एक रात मेरा भाई जो है करिश्मा बाइक लेके, उस टाइम पे करिश्मा बाइक बड़ी फेमस होती थी, आपको पता होगा। करिश्मा बाइक लेके वो जा रहे थे और उनका सीवियर एक्सीडेंट हो गया। सीवियर मतलब बहुत जबरदस्त, और मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने बोला था चांस नहीं है बचने के, बिल्कुल भी चांस नहीं है, ये मारे जाएंगे जो है। उस समय पे उनके मामा घर पर आते थे, वो उनको सुसमाचार बताए, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और जब उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सुना,
वो उस मोमेंट से उन्होंने विश्वास चालू किया था जहां सब चीजों से विश्वास खत्म हो चुका था। आपको पता है प्रभु का काम कब शुरू होता है? जब हमारी कोशिशें बंद हो जाती हैं, जब हमारी बुद्धि समझ का सहारा बंद हो जाता है पूर्ण रीति से, तब परमेश्वर काम करना चालू करता है। आप चाहते कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपको अपनी खुदी में मरना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, प्रभु के एक अभिषेक जन स्मिथ विगलस्वर्थ वो एक बात बोलते थे। वो कहते थे कि अगर खुद ही खुद, अगर बोलिए मेरे साथ, अगर खुद ही खुद तो खुदा बिल्कुल नहीं, तो खुदा बिल्कुल नहीं। उस समय आ रहा क्या? अगर खुद ही खुद तो खुदा बिल्कुल नहीं। खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा, खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा, खुद बिल्कुल भी नहीं तो खुदा ही खुदा। खुद बिल्कुल भी नहीं, ना अपनी समझ का सहारा, ना अपने पैसे का सहारा, ना अपनी पहुंच का सहारा, ना अपनी पावर का सहारा, खुद बिल्कुल नहीं तो खुदा ही खुदा। उसके बाद उस मोमेंट पे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उनके भाई का जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो चुके थे, और प्रभु ने अद्भुत रीति से चंगाई दी। वो ऐसा बताते बहुत फास्ट रिकवरी शुरू होनी स्टार्ट हो गई और हमने पहली बार चमत्कार देखा कि प्रभु ने मेरे भाई को क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। उनके भाई की शराब नहीं छूटती थी, शराब प्रभु ने, अब वो लगातार कलिशा आते रहे, फिर एक दिन वो खुद ही बोले पता नहीं अब मेरा पीने का मन नहीं करता जो। हालेलुया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, प्रभु का काम उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी पावर पर से भरोसा हटाकर केवल उस परमेश्वर को लेकर आएंगे। क्या लिखा है कि सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी और फिर भी किसी के हाथ से चंगी नहीं हुई। यीशु पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। हालेलुया। यीशु पर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन उसके पास नहीं था। बट हमारे साथ क्या होता है, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, हमारे साथ पता है क्या होता है, सुनो। अगर प्रभु करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो ऑप्शन खुलेगा। हेलो, प्रभु नहीं करेगा बैंक खुला हुआ है, प्रभु नहीं करेगा फलाना दोस्त है, ट्राई करते हैं प्रभु को। बट मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियरली, आप जब तक ट्राई करते रहेंगे आप अपनी प्रॉब्लम से ट्राई होते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए ट्राई करना बंद करें प्रभु को। मैं ट्राई कर लेता हूं, टोटका नहीं है यीशु मसीह, टोटका नहीं है प्रार्थना करवाना या कर लेना, टोटका नहीं है वचन बोल लेना। हेलो, दिल की गहराई से पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। और आपका पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास कब नजर आता है? आपका पूर्ण भरोसा तब नजर आता है जब सिचुएशंस खराब और खराब और खराब है। आप उस टाइम पर भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में आए या ना आए, बट मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जीवित और इस परिस्थिति से बाहर निकालने में। जब तक आपका खुद का सहारा, खुद का भरोसा, खुद की समझ का सहारा जब तक खत्म नहीं होगा, असली विश्वास का जन्म आप में से नहीं हो सकता है। प्रभु के एक जन थे, मॉरिस सेरेलो, और उनसे एक न्यूज पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया, उनसे पूछा कि पास्टर प्रभु आपको इतना इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने शायद आपको उनके बारे में बताया हो, लगभग वो जब अपने जीवन काल में लगभग 50 लाख सेवकों को तैयार कर चुके हैं। 50 विश्वासियों की बात नहीं कर रहा था, मैं सेवकों की बात कर रहा हूँ। 50 लाख, तो सोचो उद्धार तो कितनों का हुआ होगा उनके जरिए से। अत्यधिक माइटी प्रेजेंस में जीने वाले, उपस्थिति में जीने वाले प्रभु के जरिए। तो उनसे किसी पत्रकार ने पूछा प्रभु आपको इतना इस्तेमाल क्यों कर रहा है? एक व्यक्ति को अगर आपके राज्य में इस्तेमाल होना है तो उसे क्या करना होगा? तो उनके सामने एक शीशे की मेज थी, उन्होंने एक रोड ली और उस शीशे की मेज को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो न्यूज पत्रकार ने पूछा ये आपने क्या किया, आपने मेज क्यों तोड़ दी? उन्होंने बोला परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा जो इस मेज के, ये जो कांच के जो टुकड़े बिल्कुल टूटे हुए हैं, एक व्यक्ति जो इतना ज्यादा टूटा हुआ होगा, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा। टूटने का मतलब क्या है? टूटने का मतलब है जो अपने घमंड में बिल्कुल, जिसका घमंड बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो किसी और को सहारा मानता ही नहीं है सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया।
समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बताऊं, ये गीत हमारे लिए रियल बन जाएगा अगर हम ऐसा लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। आपकी प्रार्थना हो, प्रभु मुझे ऐसा बना, मैं एक सांस के लिए तुझ पर निर्भर होना, डिपेंड होना मैं सीख जाऊं। मेरी निर्भरताएं बाकी चीजों से, बाकी लोगों पर से, बाकी धन पे से, बाकी पावर से या पहुंच पर मेरा भरोसा ना हो। मेरा पूर्ण भरोसा केवल तुझ पर हो प्रभु। मुझे ऐसा बना प्रभु, मैं तेरा सहारा लेने वाला बनना चाहता हूं। के आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार प्रभु के जन पास्टर अंकित से किसी ने सवाल किया, क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने बोला मैं मेडिकल साइंस के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर मेडिकल दवाइयों के द्वारा भी क्या करता है, कार्य करता है। बट उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने बोला बट आप अपने विश्वास को इतना बढ़ाओ। उन्होंने बोला कि कई सारे लोग ये बेवकूफी करते हैं, एकदम से कलीसिया आती दवाइयां छोड़ देते हैं। और उन्होंने एक बात बोला, उन्होंने बोला कि पहले अपने विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाओ। जब आपका फेथ ये हो गया, मैं दवाइयों के बगैर भी जा सकता हूं, छोड़ दो दवाई। हेलो, वो बोले कि अगर इतना फेथ नहीं है तो एकदम से बेवकूफी मत करो। प्रभु में आपका फेथ उस सत्र पर आए जहां पर सब चीजों पर से आपका भरोसा उठना। आपको पता है कई बार निराशाएं क्यों आती है? मैंने लास्ट संडे में एक सवाल किया था, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जिससे आपने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई, हो सकता है वो व्यक्ति आपकी उस उम्मीद को क्या नहीं कर पाया, पूरी नहीं कर पाया, अपेक्षा पूरी नहीं कर पाया, आपने जो उम्मीद लगाई थी। अब दो एटीट्यूड हैं, दो एटीट्यूड क्या है? एक एटीट्यूड तो ये कड़वे हो जाओ या तो उस व्यक्ति के प्रति। दूसरा एटीट्यूड ये है, प्रभु मैं हूं निराश, मैं हूं हताश, बट मुझे सिखा कि मैं तुझ पे भरोसा करूं सबसे ज्यादा। बाइबल पता है क्या बोलते हैं? लिखा है श्रापित है वो मनुष्य है जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। पता है प्रभु ने मेरी वाइफ को कब चंगा किया? जब उनका भरोसा पूरी डॉक्टर्स से, दवाइयों से जब खत्म हुआ, तब परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। हालेलुया। मेरा आपसे एक सवाल है, आज अपने आप से पूछिए, किस पर अधिक भरोसा है? आपको पता है सबसे अधिक ठोकर कौन खाते? लोग जिनका दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से, लोग गलत नहीं है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोगों की क्या है, लोगों की आपकी जरूरत के समय पे मदद करने की एक सीमा है। वो उस सीमा तक ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की कोई भी सीमा नहीं है। हालेलुया। तो हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है, मैं किस पे भरोसा रखा हूं। आप नहीं देख पाएंगे प्रभु के काम को तब तक। आपको पता है अब्राहम को काम नजर नहीं आया प्रभु का, कब तक? जब तक वो उस लेवल पे नहीं जा गया, अब मेरी सामर्थ्य से कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी सामर्थ्य से जो कर सकता तो वही कर सकता है। जब तक वो उस सत्र पे नहीं आया, काम नहीं हुआ उसके लिए। पहला सिद्धांत क्या सीखा इस औरत की लाइफ से, कि इस लेडी का किसी और डॉक्टर्स, पैसे, किसी पर भरोसा नहीं था। इसका भरोसा, इसके पास यीशु पर भरोसा या विश्वास करने के अलावा इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कैसे इसका फेथ काम किया, कैसे इसका फेथ एक्टिवेट हुआ, आइए हम देखते हैं। आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, नए लोगों के लिए खास तौर पे ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोगों के मन में क्या होता है कि जब हीलिंग नहीं होती, जब चंगाई नहीं होती, तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि प्रभु की डिजायर नहीं है, या प्रभु की विल नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है, मर्जी नहीं है, या किसी भी काम को अगर हम एकदम से इंस्टेंट होते हुए नहीं देखते। जैसे कई बार कुछ बीमार लोग आते हैं, वो प्रार्थना करवाते, तो कई बार वो मेरे को एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर उसकी कृपा होनी होगी तो हो जाएगी, बट ये ट्रुथ नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 30वां वचन निकाले गए। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। तो क्या कहा? पूरा हुआ। ओके, अब पहला पत्रस 2:24 पढ़ दीजिए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे। एक बार बोल दो एक दूसरे, उसी के मार खाने से तुम चंगे। लेकिन कुछ ट्रांसलेशन में चंगे हुए नहीं लिखा है, उधर लिखा हुआ तुम चंगे हो चुके हो, तुम चंगे हो चुके हो। यूहन्ना
रचित सुसमाचार उसके 19 के 30 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? इंसान के उद्धार का काम क्या हुआ? पूरा हुआ। मनुष्य के चंगे होने का काम क्या हुआ? पूरा हुआ। ऐसा नहीं लिखा हुआ 80% सांस लेके हाँ 80% पूरा हो गया, 20% होकर नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? पूरा हुआ। मनुष्य के छुटकारे, उसके शापों से छुटकारे का काम क्या हुआ? पूरा हुआ। तो प्रभु का काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। आज से 2024 साल पहले अब यीशु मसीह को कुछ नहीं करना, वो पहले ही अपना काम पूरा कर चुका है। और हमने पहला पत्रस 2:24 में क्या लिखा कि तुम उसके कोड़े खाने से क्या हो चुके हो? ऑलरेडी चंगे होगे नहीं, हो चुके हो। यानी कि कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी भूतकाल में किया जा चुका है, हो चुका है। तो मैं आपको प्रभु की मर्जी से आपको परिचित कराना चाहता हूं। आप चंगे होगे नहीं, आप चंगे हो चुके हो। और प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? यीशु ने बोला पूरा हुआ। प्रभु ने अपना काम क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया है? पूरा कर दिया। यानी कि अब काम किसका बचा है? आपका और मेरा। और आपका और मेरा काम क्या बचा है? बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है कि तू विश्वास करेगा तो तू प्रभु की महिमा को क्या करेगा? देखेगा। आप किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन में हैं, आप उसमें आपको एक बात समझ लेना है, प्रभु ने वो जो काम है ना, वो जो काम है मेरी लाइफ में, जो भी समस्या है वो काम होगा नहीं, वो किया जा चुका है ऑलरेडी पूरा। यानी कि प्रभु की तरफ से कुछ बाकी, बोलो प्रभु की तरफ से कुछ बाकी। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु की तरफ से कुछ बाकी नहीं है। यानी कि अब बाकी जो विश्वास करने का जो काम है वो किसका है? वो आपका और मेरा। कैसे विश्वास कर रहे हैं वो हम इस बात को देखेंगे। मेरे साथ खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 का 20 पढ़ दीजिए। और कोई एक व्यक्ति रोमियो की पुस्तक उसका 10-17 खोल लीजिए। और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। अब ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से। हेलो, आप एक बार पूरा पढ़ना। क्या लास्ट? क्योंकि वह अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र की को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं। ओके, अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि इसके मन में ये विचार आया कैसे कि उसके वस्त्र को छू लूं? विश्वास सुनने। बिल्कुल सही बात है। उसने लोगों से सुना था। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ एक जगह यीशु मसीह नाव पे चढ़ जाता है क्योंकि भीड़ उस पर पड़ जाती थी कि उसको छू ले और चंगे हो जाए। इवन बाइबल ऐसा बताती है कि और भी बहुत से लोग थे जो उसे छूने का प्रयास कर रहे थे कि वो क्या हो जाए? चंगे हो जाए। बाइबल रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है विश्वास कैसे आता है? बोलो सुनने से। ऐसे नहीं आएगा विश्वास। आजा विश्वास, आजा। ऐसे विश्वास नहीं आएगा। विश्वास कैसे आएगा? सुनने से। तो यानी कि इस स्त्री के अंदर ये छूने वाला विश्वास कैसे आया? इसने कई बार सुना होगा उसके वस्त्र को जो छू लेता है वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। इसने कई बार क्या सुना होगा कि उसके वस्त्र को जो छूता वो क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और सुनना कहां से? अखबारों से, टीवी से। सुनना मसीह के वचन से। सुनना मसीह के, बोलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। यानी कि आप सीधी सी बात है, देखो भैया, आलती पालती मार के घर पे बैठ जाओ और एक दिन होगा भाई, कुछ नहीं होगा। आपको वर्क करना पड़ेगा अपने फेथ पर, अपने विश्वास पे। और क्या लिखा हुआ है? विश्वास, बोलो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। समय आया जो है। तो अब क्या होता है? पढ़ना 9:20 फिर से पढ़ना। 9:20 पढ़िए। और देखो एक स्त्री जिसको 12 वर्ष की
लहू बहता था, 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के कोने को छू लिया। यीशु ने फिर कर उसे देखा हाँ और कहा, पुत्री ढांढस बांध, ठीक है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसने चंगा किया? विश्वास। आप यीशु मसीह की कहीं पर भी आप बात सुन लेना, यीशु ने नहीं बोला कि मैंने तुझे चंगा किया, उसने बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और इंग्लिश में रीजन बता रखा है उसका चंगा होने का। उसका चंगा होने का रीजन पता है क्या बता रखा है? उसमें ये बता रखा है कि क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही क्या करूंगी, छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, इस स्त्री से हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है, सबसे पहली बात, इसने यीशु मसीह का वेट नहीं किया। यीशु मसीह का इसने ये वेट नहीं किया कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, हेलो, इसने ये वेट नहीं किया कि हजारों की भीड़ जा रही है, उसमें से कैसे घुस के उसे छूंगी मैं। उसने ये सब वेट नहीं किया। उसके दिमाग में एक लक्ष्य था, मुझे उसको छूना है। दिमाग पे क्या था? लक्ष्य था, मुझे उसको क्या करना है? छूना है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने से तक वो बार बार क्या बात बोल रही थी? यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इंग्लिश में लिखा शी केप्ट सेइंग। केप्ट सेइंग का मतलब है लगातार कहती रही। एक बार नहीं बोला, लगातार कहती रही। कब तक कहती रही? जब तक कि उसे छू नहीं लिया। यानी कि आपको और मुझको कब तक बोलने की आवश्यकता है? जब तक कि हम परमेश्वर के उस काम को देख ना ले। बाइबल के मुताबिक लिखा है कि हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी कि आपके अंदर विश्वास दो जगहों पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? बोलो, दो जगहों पे होना चाहिए। एक हृदय में और एक जुबान में। बोलो, एक हृदय में, एक जुबान में। पड़ोसी को बोलो, एक हृदय में, एक जुबान में। पड़ोसी को बोलो फिर से, विश्वास दो जगह होना चाहिए, एक हृदय में, एक जुबान में। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ये सिद्धांत है विश्वास का। विश्वास सुनने से आता है। कैसे आता है? पर ये काम करता है बोलने से। काम कैसे करता है? बोलने से। आप अगर ये बोले कि मेरे अंदर विश्वास है, आप उस विश्वास को हृदय में लेके बैठे रहिए, वो एक्टिवेट नहीं होगा। कब तक एक्टिवेट नहीं होगा? जब तक कि उसे मुंह से अंगीकार ना किया जाए। सुनो, आपका उद्धार कैसे हुआ? आपका उद्धार सिर्फ महज इससे नहीं हो गया कि आपने हाँ जी विश्वास कर लिया, यीशु आया, मारा गया, मुर्दों में से जी उठा मेरे गुनाहों के लिए और मैं अब उस पर विश्वास करता हूं, बट आपने मुंह से अंगीकार नहीं किया, हृदय में लेके बैठे हैं। बाइबल बताती है जो मुंह से अंगीकार करेगा उसका उद्धार होगा। सेम ऐसे ही चंगाई को लेकर है, सेम ऐसे श्रापों को लेकर है, सेम ऐसे छुटकारे को लेकर है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। हृदय से विश्वास और मुंह से, हृदय से विश्वास और मुंह से, हृदय से विश्वास और मुंह से। बोले बोले, हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार। अब जब इस सिद्धांत की जब बात आती है ना, तो इसके भी 3 फेज हैं। कितने फेज हैं? बोलो, 3 फेज हैं। पहला फेज सुनो ध्यान से। पहले फेज में अक्सर लोग छुट्टी मार जाते हैं, मतलब वो हाथ खड़ा कर लेते हैं। पहला फेज पता है क्या है? मैं यीशु के कोड़े खान से चंगा हो जाऊं, मैं यीशु के कोड़े खान से चंगा हो जाऊं, मैं यीशु के कोड़े खान से चंगा हो जाऊं। वो यहां से आ रहा है और यहां से निकल रहा है। कहां से आ रहा है? यहां से। और बहुत सारे लोग सप्ताह भर बोलेंगे मैं यीशु के कोड़े खान से चंगा हो चुका, मैं यीशु के कोड़े खान से चंगा हो चुका, मैं यीशु के कोड़े खान से चंगा। सप्ताह भर पास्टर बोला, कुछ हुआ नहीं। हेलो हेलो, पड़ोसी को बोलो टोटका नहीं। बोल दो भाई, टोटका नहीं। तो पहला फेज कौन सा है? यहीं से बोलते हैं और ऐसे मुंह से निकाल देते हैं। ये पहला फेज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फेज में वचन एक्टिवेट नहीं होता, पावर एक्टिवेट नहीं होती। इस फेज में बोलो, इस फेज में वचन की सामर्थ्य एक्टिवेट नहीं होती। ओके, सेकंड फेज। आप सेकंड फेज में पता कब पहुंचते हैं? जब आप बोलना बंद नहीं करते। क्या लिखा है? विश्वास सुनने। आप जितना बोलते हैं किसको सुन रहे हैं? खुद को सुन रहे हैं ना। विश्वास सुनने से आप बार बार बोल रहे हैं, आप ही को सुनाई दे रहा है। वो जो यहां पे है वो बोलते बोलते यहां उतरेगा। हेलो, कहां उतरेगा?
बोलते बोलते कहाँ उतरेगा? हृदय में उतरेगा। क्या लिखा है? हृदय से विश्वास और मुंह से। थर्ड फेज पता है क्या है? जब ये यहाँ उतर गया ना, तब वो वचन वैसे नहीं निकलेगा, तब वो सामर्थ्य से और भीतर से निकलेगा। मुझे उस समय आया जो है। यानी कि आपको वचन कब तक बोलना है? जब तक वो वचन आपके हृदय के अंदर उतर नहीं गया। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। लोग पता है कहां पर गलती करते हैं? मैं आपको बिल्कुल कान में डाल देना चाहता हूं, दिमाग में बस जाए ये बात। भैया 10 दिन बोलकर काम नहीं होने वाला। ना जाने लोगों ने मंथ्स एंड मंथ्स और हजारों बार वर्ड को कन्फेस किया है, तब जाके उनके हृदय में वो उतरा है। क्योंकि यीशु के काम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, रीजन पता है क्या है? रीजन ये है, हमारे जो अवचेतन मन है, ये प्रभु की बातों को एकदम से ग्रहण नहीं करता। इसको ग्रहण करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों ग्रहण करने में दिक्कत होती है? मान के चलो आपकी उम्र 30 साल है, आप अभी प्रभु में आए, आपने 30 सालों तक केवल आपको 30 सालों तक आपका अवचेतन मन ये ग्रहण कर चुका है, तू दवाई लेगा तो चंगा होगा। ये मानने को तैयारी नहीं है कि तू वचन बोल के कैसे चंगा होगा। तो यानी कि इसको मनाने में क्या लगता है? समय लगता है, टाइम लगता है। आप जितनी बार बोलेंगे, ये एक समय आएगा, ये मानने लग जाएगा कि यस मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। और ये जब मान लेगा, आपकी चंगाई आपको रिसीव हो जाएगी, ग्रहण हो जाएगी। हेलो, आप जाग रहे क्या? कितनों को बात समझ में आ रही है? ये लहू बहने वाली स्त्री के बारे में क्या लिखा हुआ है? वो बोलती रही। और कब तक बोलती रही? मैं आपको बताऊं, उसके मन में ना एक गोल था, स्पेसिफिक गोल था। पास्टर सामर्थ आए थे, एक सिद्धांत उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया था। याद है आपको? कितनों को याद है? वो हवाई जहाज वाला याद है क्या? वो क्या था कि भैया फ्लाइट उड़ी है, फ्लाइट को कहां जाना है? जयपुर जाना है। याद है? वो तो नहीं है। फ्लाइट को कहां जाना है? पक्का फ्लाइट जयपुर तक पहुंचेगी, क्योंकि भाई टिकट वहां के लिए। ऐसा कभी शंका होती है कि यार मैं इंडोनेशिया ना पहुंच जाऊं? प्लेन में, चलो ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन में बैठ के कभी आया ऐसा? आगरा की टिकट ली और पता लगे लखनऊ पहुंचे हो ना, सो जाए तो वही गलत बात है, बट पता है, पक्का कंफर्म है भाई आगरा की ट्रेन में बैठे तो आगरा ही पहुंचेंगे। हालेलुया। तो जयपुर से अगर फ्लाइट चली है, तो जयपुर से फ्लाइट चली तो पक्का पहुंचेगी। पक्का क्या करेगी? पहुंचेगी। हवाई जहाज के अंदर क्या है? इंजन है। क्या है? यानी कि इंजन चलता रहेगा, जहाज उड़ता रहेगा और अपनी डेस्टिनी पे पहुंचा के मानेगा। उन्होंने क्या बताया था? मुंह से बोलना क्या है? इंजन को चलाना है। आपने चलाना शुरू किया, फ्लाइट उड़नी स्टार्ट हुई। आपने मुंह से बोलना स्टार्ट किया, आपने अपनी चंगाई की तरफ कदम बढ़ा दिया। जो है फ्लाइट कब तक उड़ती रहेगी? जब तक इंजन चलता रहेगा। यानी कि आपका फेथ काम करता चला जाएगा जब तक आप क्या करते रहेंगे? मुंह से अंगीकार करते रहेंगे। और कब तक अंगीकार करना है? उसने ऐसा नहीं किया, हाय मैं बड़ी कमजोर हूं, यीशु मेरे पास आ जा, यीशु छू ले, यीशु छू ले, ऐसा कुछ उसने नहीं किया। हेलो, उसके अंदर एक लक्ष्य था, जब मैं उसे छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। ना उसने कमजोरी को बहाना बनने दिया, क्योंकि डॉक्टर्स पैसा सब चला गया था। उसको पता था आज यीशु नासरी जा रहा है, मौका चूकने वाली नहीं हूं, आज छू के मांगूंगी, जो टच करूंगी और चंगाई को ले लूंगी। हालेलुया। लक्ष्य था सेम। आपको पता है हमारे साथ दिक्कत क्या है? ध्यान से सुनना। हम अपने प्लेन स्टार्ट कर लेते हैं विश्वास के, मुंह से अंगीकार करना स्टार्ट करते हैं। हम कई बार ना गोल तक जाने तक, पास्टर सामर्थ ने क्या बताया था? अगर बीच में इंजन बंद हो जाए तो क्या होगा? प्लेन बोलना बंद, विश्वास काम करना बंद। हेलो, आप जाग रहे हो क्या? यानी कि आपको कब तक बोलना है? उसी महिला की तरह, जब तक उसने गोल को अचीव नहीं कर लिया, उसने बोलना बंद नहीं किया। लिखा अपने आप को ही बोलती थी। वो अपने आप को ही क्यों बोल रही है भाई? क्या रीजन अपने आप को ही बोलने का? अपने विश्वास में काम कर रही है। वो अपने आप से इसलिए बोल रही है क्योंकि वो अपने फेथ पे क्या कर रही है? काम कर रही है। लिखा है वो अपने आप से ही, अपने मन में ही कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो यानी कि आपको और मेरे को वचन का अंगीकार तब तक करना है जब तक कि हम अपने गोल पे पहुंच न जाए। जब तक हम अपने गोल पे, जब तक उन चीजों को जिसके लिए आप अंगीकार कर रहे हैं देख ना ले, आपको और मेरे को क्या नहीं करना? बोलना बंद नहीं करना।
एक तो ना कभी ऐसा मत सोचना, अरे यार फलाने की जिंदगी में नहीं हो, मेरी में क्या हो, मेरी में कैसे हो। आपको पता है उसने कैसे अंगीकार किया, कैसे नहीं किया। आप वचन पे सबसे पहली बात तो आप कहीं लिख लीजिए इस बात को, जब बोलना स्टार्ट करना एक बार उसे पढ़ लीजिए। ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है और ये 100% काम करता है। किसी के जीवन में हुआ है नहीं हुआ मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे जीवन में 100% है। आपके सामने आकर हो सकता है कोई व्यक्ति या बहन आके बोले, बहन मैंने 1 महीना बोला कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं बहन, तेरी जिंदगी में नहीं हुआ, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मेरी में होगा। मैं बोलना बंद नहीं करने वाली जब तक कि मैं देख ना लूं। अगर जहाज उड़ा है तो जयपुर जरूर जाएगा। अगर वचन बोलना शुरू किया है, फेथ में काम करना शुरू किया है, तो चंगाई आएगी, हीलिंग आएगी, हीलिंग आएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? तो सेट ठान लीजिए, अंगीकार नहीं बदलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हमारे अंगीकार बदलते कब है? आपने बोलना स्टार्ट किया, आप देखें यार आप देखें यार बीमारी तो और ज्यादा बढ़ रही है। हेलो। और वहां पे शैतान क्या चाहता है? इंजन रोक के बैठ जाओ, इंजन रोक के बैठ जाओ। एक सीधी सी एक बात है, जब जहाज उड़ता है, आंधी तूफान आते हैं तो क्या जहाज रुक जाता है क्या? नहीं भाई, उड़ता है, अपना स्टाइल बदल देता है पर उड़ता है। सेम ऐसे ही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, इंजन बंद नहीं करना। बोलो इंजन बंद नहीं करना, बोलो इंजन बंद नहीं करना, बोलना बंद नहीं करना। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? कितने लोग अंडरस्टैंड करते है ना? तो आप जब मुंह से लिखा है हृदय से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर, हृदय, और तब तक अंगीकार करना है जब तक कि उस पहाड़ को उखड़ते हुए देख नहीं। तो जब भी आप अंगीकार करते ना, लिख लो कहीं पे, 100% ये वचन काम करेगा, 100% करेगा। मेरे को किसी के जीवन में दिखाओ ना दिखाओ, मेरे जीवन में दिखेगा। समझ रहे? और क्या लिखा है? लिखा है कि उसने जाकर उसे छू लिया और इंस्टेंट उसके अंदर क्या आ गई? चंगाई है, सामर्थ। अब ध्यान से सुनना। यीशु मसीह एक बात बोलते, कहते किसी ने मेरे को छुआ क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली, पावर निकली है। यानी कि एक बात क्लियर है, यीशु का ध्यान है या नहीं है, फेथ से उसके अंदर से पावर खींची जा सकती है। यीशु का ध्यान है या नहीं है, बट फेथ से पावर खींची जा सकती है। पतरस वहां पे बोलता है, कहता है गुरु इतने लोग क्या बात कर रहे हैं, इतने लोग तुझे छू रहे, किसी ने तो छुआ ही होगा, तेरे पे इतने लोग आके गिर रहे, किसी ने तो छुआ होगा। आपको पता उस स्त्री के छूने में और बाकी के छूने में फर्क क्या था? वे टोटके की तरह छू रहे थे, ये विश्वास से छू रहे थे। बहुत से लोग वचन को टोटके की तरह बोलते हैं, ट्राई करते हैं। पास्टर जी उपाय बताओ। हेलो पंडित थोड़ी ना भाई जो उपाय बता दे आपको, फेथ सिखा रहे, फेथ बता रहे, ये फेथ ऐसे काम करता है जो है। बहुत से लोग वचन को टोटके की तरह लेते हैं, मैं ट्राई करूंगा 10 दिन, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और जुगाड़ देखेंगे। बट फेथ क्या है? जब तक मैं देख ना लूं, मैं रुकने वाला नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। और देखो जी, इस स्त्री से तो सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। क्या सीखने वाली बात है? कमजोर थी, वीक थी, कमजोर थी, कोई उसको ले जाने वाला नहीं था, भीड़ थी, क्योंकि यीशु जब चलता तो हजारों की भीड़ चलती थी। शायद इसको चलने में भी दिक्कत होगी, शायद इसके हाथ कांप रहे होंगे, थोड़ी दूर तक जाते हो सकता है हाफने लग गई हो। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता ना कि अंगीकार करे और हाफने लगे हो, यीशु के घोड़े खाते जमा हो गए, ऐसा होता है क्या? हो सकता है इसके साथ ऐसा हो रहा हो, हाफ रही हो, कमजोर है, दुर्बल है, बट बहाना नहीं बनने दिया किसी भी चीज को, लक्ष्य को प्राप्त करके ही इसने। तो समझ आ रहा है क्या? yes. आप एक बात ठान लो, मैं जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूंगा, मैं जब तक उस चीज को उखड़ते हुए नहीं देख लूंगा, मैं रोकने वाला नहीं हूं। मैं जहाज को उड़ते रहने दूंगा, मेरा जहाज जरूर अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेगा, मेरा फेथ पहुंचाएगा, मेरा फेथ पहुंचाएगा।
मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं जरूर पहुंचूंगा, मैं 100% पहुंचूंगा। मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा, मैं बरगलाऊंगा नहीं, मैं फेंकूंगा नहीं, मैं परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। चाहे इधर से उधर कुछ भी हो जाए, मैं अंगीकार बंद नहीं करूंगा, मैं अंगीकार बंद नहीं करूंगा, मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। और मैं एक दिन गवाही के साथ खड़ा होऊंगा। मैं अंगीकार और विश्वास की गवाही दूंगा, मैं अंगीकार और विश्वास की गवाही दूंगा, मैं अंगीकार और विश्वास की गवाही दूंगा। लोग सोचते हैं कि इसको भी टोटके की तरह इस्तेमाल करते हैं। पास्टर कितनी बार बोल रहा है? ये तो ऐसे ही हो गया 108 बार माला फेर लेना, ऐसा नहीं है। कितनी बार बोलना मैटर नहीं करता, आपको तब तक बोलते रहना जब तक आप देख रहे हो। कुछ समझ आ रहा है क्या? यस। और मैंने अक्सर एक गवाही बताई है, जो एक लेडी थी जिसको कैंसर बता दिया था डॉक्टर्स ने, कैंसर बता दिया था और उसको पेन होता था। और डॉक्टर पॉल योंगिचो के चर्च में वो जाती थी, जो वो उन्होंने प्रार्थना किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वो बार बार एक ही बात बोलती थी, पास्टर बड़ा दर्द हो रहा है पास्टर, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं हो रहा पास्टर, मेरे को बिल्कुल आराम नहीं हो रहा पास्टर। आप फिर वो बार बार पॉल योंगिचो से वो प्रार्थना करवाती थी। पॉल योंगिचो ने सोचा कि ये तो ऐसे बार बार मेरे को क्या कर देगी, परेशान कर देगी, क्या कर देगी, परेशान कर देगी। तो उन्होंने बोला बहन आप एक काम करना, आप अगले 1 महीने आपको 10,000 बार ये वचन लिखना है, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से क्या हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। ये उसको हर बार जब आप लिखेंगे आपको मुंह से बोलना है, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ। तो 10,000 टाइम उन्होंने उसको बोला आपको ये लिखना है, और 1 महीने के बाद आपको मेरे से मिलना है। जो है आपको पता है, जब वो 1 मंथ बाद जब वो आई, उसका पहला कन्फेशन पता है क्या था? पास्टर अब मेरे को टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो 10,000 बार लिखना और बोलना उसके अंदर फेथ को उतार चुका था। जो समझ आ रहा है? जो तो पहले तो आपका ज्यादा बोलना पता आपको क्या करेगा? आपका ज्यादा बोलना पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। वो जो विचारों की चिंता है, इधर की चिंता, वो चिंता है, पहले विश्वास आपके विचारों में उतरेगा। पहले आप जितना बोलेंगे आपके अंदर से अविश्वास उखाड़ा जाएगा, खत्म किया जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद पता है क्या हुआ? उस बहन को निश्चिंत हो गई, क्योंकि उसके अंदर ये फेथ उतर गया, मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। और वो मुंह से अंगीकार करती रही और वो चंगी हो गई। 10,000 बार लिखा, 10,000 बार यानी कि बोला, कितना होगा टोटल? 20,000। अब इसको टोटका मत ले लेना। अच्छा 20,000 बार, तो फिर क्या मैं टोटका नहीं बता रहा। समझ आ रहा? जो है पास्टर भी बड़े बुद्धिमान थे, क्या दिमाग लगाया, उलझा दिया उसको, बार बार आके परेशान नहीं करेगी, फेथ पे काम करेगी। जो ग्लोरी क्लाउड प्रेस सेंटर आत्मनिर्भर हो, उनको ये पता हो हमें अपनी चीजें कैसे लेनी है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स कैसे लेनी है। हेलो, कुछ समझ आ रहा है क्या? एक बात कहीं पर नोट कर लीजिए, बोलने से पहले 10 बार पढ़िए, ये प्रभु का जीवित वचन है, ये 100% काम करेगा। ये प्रभु का जीवित वचन है, 100% काम करेगा। ये प्रभु का, बोले ये प्रभु का जीवित वचन है, 100% क्या करेगा? हालेलुया।